सबसे बड़ा बदलाव क्या होता है कि आप पहले बोलना शुरू करिए। बहुत बार हम लोग कहते हैं ना कि हमारा बिजनेस आगे नहीं जा रहा है, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। अच्छा, ये बात जो आती है, जुबान पे आती है, ये कहां से आती होगी? जैसे कोई भी चीज आप जो बोलते हैं तो कहां से बोलते हो? पहला उसका जन्म कहां होता होगा? सोच में होता है, और सोच में जब हो जाता है तो वो बाहर निकलता है। ऐसा नहीं हो सकता ना किसी को बहुत प्यार करते हो गाली देते हो, ऐसा हो सकता है कभी? या किसी से बहुत नफरत करते हो, उसे देख करके कहो आई लव यू, नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि अंदर जो चल रहा है जुबान से तो वही आएगा ना। सच्चाई तो यही है कि जो अंदर हमारे चल रहा है, यानी अगर हम जब कहते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो इसका मतलब हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है। बिजनेस ना चलने के बहुत सारे कारण हमारे दिमाग में चल रहे हैं, इस कारण से मुंह से निकलता है कि हम नहीं चल पाएगा। अच्छा, आपने कभी गुरु मानकर कोई मंत्र लिया है उससे? कभी गुरु से लिया है? गुरु ने कोई मंत्र दिया होगा, क्या बोला होगा उसको? बोलो। जाप करने के लिए। कभी सोचे जाप करने के लिए क्यों बोले वो? दुनिया में कोई भी चीज जब आपको दी जाती है ना, वो शब्द होता है। जब शब्द को आप बार बार रिपीट करते हो, बोलना शुरू करते हो, तो ये मंत्र हो जाता है। और जब उसको बार बार इसे बोलते हो, जब उसमें इमोशंस आपके आ जाते हैं, जब भावनाएं उसके अंदर आने लगती हैं, तो ये अभिमंत्रित हो जाता है। तो जब आप कोई शब्द जो इस्तेमाल करते हो, जैसे एग्जांपल लो, कोई चीज आपने बोला, वो क्या है? अच्छा, ऐसा नहीं कि मंत्र कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई बहुत गूढ़ है चीज छिपा हुआ है। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति गया तो बोला, गुरुजी मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। तो गुरुजी ने उसको संस्कृत में मंत्र लिख के दे दिया। सच्ची कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो पता होगा, यूट्यूब पे देखे होंगे। तो वो चला गया। अब जब गया तो काफी दूर गया तो उसने देखा कि वो तो संस्कृत में लिखा हो, तो पढ़ा लिखा ही नहीं था। फिर वापस आया, कहा गुरुजी मैं तो जानता ही नहीं संस्कृत, कैसे पढ़ूंगा मैं? तो गुरुजी ने पूछा कि तुम पे मुझे भरोसा है क्या? गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, मैं 200 किलोमीटर दूर से पैदल आया हूं, बिना चप्पल के आया हूं, नंगे पांव आया हूं, आप मेरे भगवान हैं। तो उन्होंने लिख के दिया कि बकरी घास खाती है, क्या इसी को लेकर के जाओ और इसको आप पढ़ना। तो जितने गुरुजी के शिष्य थे वो बाद में कहते, गुरुजी क्या कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा इससे? तो बोले कि अब किसी भी मंत्र से क्या हो जाएगा? ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् से क्या हो जाएगा? क्या उसका मतलब होता है? हे गायत्री मां, अब किसी भी मंत्र से क्या हो जाएगा? जब किसी शब्द को बार बार आप रिपीट करते हो तो मंत्र बन जाता है। अब कुछ लोगों ने ऐसा शब्द बना रखा है, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, लोग मेरी बात नहीं मानते, ये दुनिया बहुत बेकार है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, अपलाइन मेरा बहुत खराब है, डाउनलाइन तो भगवान किसी को न दें। अब जब पहली बार वो बोलते हैं तो शब्द होता है, लेकिन अब इसे वो रोज रोज बोलते हैं। करना चाहती हूँ कर नहीं पाती हूँ, करना चाहती हूँ कर नहीं पाती हूँ। तो जब ये इसको रोज रोज बोलते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनका मंत्र बन जाता है ये। अब आप समझो, उनके लिए सिद्ध होने लगा वो। अब वो क्या होता है, जब उसमें इमोशन आ जाता है, सर आप नहीं समझ सकते मेरी प्रॉब्लम क्या है, अब वो अभिमंत्रित हो गया, वो उसके अंदर पूरी पावर आ गई। अच्छा, अब जैसे एग्जांपल लेके चलो, मान लीजिए कि आपका बेटा है और कहीं पे बैठा हुआ और किसी को वादा किया कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा। किसी से पैसा लिया था, उसने बोला मैं 500 रुपये आपका रिटर्न कर दूंगा, लेकिन वो नहीं दे पा रहा है। आप उसकी माँ हैं, आप उसके पिता हैं और आपके पास वो पैसा है, उतना आप सक्षम हैं, तो आप अपने बेटे को बेइज्जत होने देंगे या 500 रुपये दे देंगे उसको? दे देंगे। तो परमात्मा है, परमात्मा देखता है कि यार मेरा बेटा कह रहा है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, और परमात्मा पावरफुल, आपका बिजनेस नहीं चलाने के लिए सक्षम है वो। अब आप रोज कहते हो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा अपलाइन खराब है, दुनिया बेकार है, अब वो रोज बोल रहा हो, अब ईश्वर क्या करेगा? वो भी तुम्हारा माता पिता है, वो देखता है कि यार इतना मेहनत कर रहा है, इतनी बार बोल रहा है ये, इस बेचारे का बिजनेस न चलाओ यार, ऐसे लोगों को जोड़ो कि इसका बिजनेस चले ही ना।
आप हंसो मत, इमेजिनेशन करो, मैं बता रहा हूं. फील दैट व्हाई वी आर नॉट ग्रोइंग. वी हैव नो नीड एनी एनिमी. वी हैव नो नीड एनी एनिमी. हम खुद के दुश्मन हैं. हमने बड़ी मेहनत करके इन शब्दों को मंत्र बनाया है. बड़े इमोशन डाल के हमने इन मंत्र को मंत्रित किया है, ऊर्जित किया है. अब ये मंत्र हमारे लिए काम कर रहे हैं. आप सोचोगे सर मैं कैसे पॉजिटिव बनूं, मन में आ रहा कैसे पॉजिटिव बनूं. आप एग्जांपल लीजिए कि आप किसी घर पे जाते हैं, अजय जी घर पे जाते हैं और अजय जी के पास 2-3 मित्र बैठे हुए हैं, लेकिन आपका किसी परिचय नहीं करवाते वो. आप फिर मेरे घर आते हैं और आते ही मैं आपका परिचय करवाता हूं, सब लोगों से हंस के बात कराता हूं. तो आप क्या करेंगे, किसी घर ज्यादा जाएंगे? क्योंकि मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूं. हमारे दिमाग में नेगेटिव बात आ रही है, लेकिन उस नेगेटिव बात को जब बार बार हम वर्बलाइज करेंगे, बोलेंगे, तो नेगेटिव बात और आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन अगर मान लो आप उसको अवॉइड करना शुरू कर दो, आपके दिमाग में आती भी है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है. आज के बाद हम नहीं बोलेंगे कि मेरे टीम में लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. आज के बाद हम नहीं बोलेंगे कि मेरा काम नहीं हो रहा है. अगर हम ये बोलना बंद कर दें, मान लो आप किसी घर पे जाते हो, दरवाजा खटखटाते हो, दरवाजा नहीं खुलता है, दोबारा फिर जाते हो, खटखटाते हो, दूसरे दिन नहीं खोलता है, तीसरे दिन नहीं खोलता है, फिर जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं जाओगे, छोड़ दोगे. सिंपल सी बात है. जब मन में आपके वो विचार आए लेकिन आपने विचार को बोला नहीं, अगर आप ऐसा बार बार करने लगोगे तो धीरे धीरे आपके मन में विचार आना क्या हो जाएगा? लेकिन उसे जितना इंटरटेन करोगे आप, जितना उसके साथ कनेक्ट रहोगे आप, उतना ही ज्यादा वो आएगा. तो अगर आप चाहते हो कि आपका सक्सेस हो, सबसे पहले चीज तो बोलना पड़ेगा. जो हम लोग कहते हैं ना, स्पीक व्हाट यू वांट. आप पहले वो बोलना शुरू करो जो आप चाहते हो, जो आपके जीवन का मकसद है. उसके लिए कोई रिसोर्सेज है चाहे नहीं है. मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल सॉल्व कैसे होता है, पहला बात हम क्या बोलते हैं? सपोज आंसर इज एक्स. हम ये बोलते हैं ना कि मान लिया कि इसका उत्तर एक्स है, और फिर लास्ट में हम लोग सिद्ध कर देते हैं कि एक्स बराबर क्या होता है कि नहीं? जिंदगी भी ऐसे ही चलती है, आपके सपोज करने से चलती है. अगर आप सपोज कर लोगे कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो जिंदगी में प्रूफ हो जाएगा कि तेरा बिजनेस नहीं चलेगा. लेकिन अगर तुमने ये सोच लिया, सपोज कर लिया कि मेरा बिजनेस चलेगा, तो बिलीव करो, अंत में आपका बिजनेस चलेगा.